वेलकम बैक। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीप ईयर के बारे में। बेसिकली ये एक जावा प्रोग्राम है जिसमें हम यूज़र से एक इनपुट ले रहे होंगे जो कि ईयर रहेगा, और हम चेक करा रहे होंगे प्रोग्राम में कि वो लीप ईयर है कि नहीं। और अगर लीप ईयर होगा तो हम यूज़र को प्रिंट करा देंगे और मतलब बता देंगे कि द एंटर्ड ईयर इज़ ए लीप ईयर, और अगर नहीं है तो सिमिलरली हम उसको यूज़र को बता देंगे कि द एंटर्ड नंबर इज़ नॉट लीप ईयर। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ कंसिडर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इससे पहले अपनी आईडीई ओपन कर लेता हूँ, और मेरी आईडीई ओपन हो गई है और नई क्लास बना लेता हूँ मैं। इस क्लास को मैं बोलता हूँ SQT, और SRT लिखा गया बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्लास ओपन कर लिया अपनी, और यहाँ पे बेसिकली और सारी फॉर्मेलिटीज़ पहले लिख लेता हूँ मैं। फॉर्मेलिटीज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं। इम्पोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर, और यहाँ मैं बोलता हूँ पब्लिक क्लास SQT, और इसके यहाँ पे मैं बोलता हूँ पब्लिक स्टैटिक void main string args। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी प्रोग्रामिंग की, जावा की, तो इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, और मैंने कवर कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो अब यहाँ पे आते हैं हम और बोलते हैं स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके वेल, हो गया, बेसिक फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई। अब आप बात कर लेते हैं अपने काम की। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, बेसिकली हम यहाँ पे यूज़र से एक इनपुट ले रहे होंगे जो कि ईयर रहेगा। ओके, यूज़र से एक इनपुट ले रहे होंगे जो कि ईयर रहेगा, और उस ईयर को हमको चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं। तो बेसिकली इसमें अप्रोच क्या होगा, देखिए सबसे पहले बता दूँ लीप ईयर क्या होते हैं। लीप ईयर बेसिकली वो होते हैं जैसे हमारे क्या कहते हैं उसमें जो फेब होते हैं, जैसे हमारे एक साल में आप ले लीजिए 365, यूजुअली 365 डेज होते हैं। ओके, यूजुअली 365 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में ये डेज बढ़ के 366 डेज हो जाते हैं। ओके, कितने 366 डेज हो जाते हैं लीप ईयर में, नहीं तो वैसे 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में ये 366 डेज हो जाता है। और ये क्यों होता है, इसका रीज़न ये है कि जो हमारे फेब मंथ होती है उसके अंदर वैसे तो 28 डेज होते हैं, बट जब लीप ईयर आ जाता है तो वो 29 डेज हो जाते हैं। ओके, क्या हो जाता है, 29 डेज हो जाते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। लीप ईयर में हमारे एक साल में जो 365 डेज होते हैं वो 366 डेज हो जाते हैं, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है हमारे फेब मंथ में। वैसे यूजुअली फरवरी में 28 डेज होते हैं और लीप ईयर में 29 डेज हो जाते हैं। तो हम बेसिकली हम प्रोग्रामिंग के थ्रू पता कर रहे होंगे कि जो यूज़र ने इनपुट किया है ईयर वो एक लीप ईयर है कि नहीं। तो इसके लिए हम समझते हैं प्रोग्रामिंग हम इसको कैसे बेसिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट एक ध्यान में रखना है। लीप ईयर वो ईयर होते हैं जो कि फोर से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, मतलब जब हम लीप ईयर को डिवाइड करते हैं 4 से तो हमको क्या मिलता है, हमको 0 मिलता है। सॉरी, मतलब रिमाइंडर उसका 0 मिलता है। ओके, लीप ईयर का जब हम रिमाइंडर निकालते हैं ना, बेसिकली वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब डिविजिबल होते हैं लीप ईयर। ठीक है, हम सिंपल अपने प्रोग्राम में चेक कराएंगे कि जो एंटर्ड ईयर है वो उसका जो रिमाइंडर आ रहा है, मतलब मॉड्यूलस, जैसा कि हमने बताया मॉड्यूलस जो हमारे पास ऑपरेटर है इसका काम होता है क्या, रिमाइंडर देना। ओके, जिस तरह हमारा ये प्रोडक्ट देता है किसी का, और ये हमारा डिवीजन देता है, और ये सब्सट्रैक्शन देता है, उसी तरह मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है किसी दो नंबर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मैं बोलूँ 4 मॉड्यूलस 2, तो ये आएगा हमारा जीरो के बराबर, सिंगल इक्वल्स टू 0 के बराबर। ओके, क्योंकि 4 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 4 जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। तो यही है लीप ईयर का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। ये है कि जो ईयर 4 से डिविजिबल है, ओके, मतलब उनका रिमाइंडर 0 आता है, वो लीप ईयर होगा। और नहीं डिविजिबल है तो हम प्रिंट करा देंगे द एंटर्ड ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर, सिंपल। तो हम इसको प्रोग्रामिंग में चलते इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक यूज़र से ईयर मांगते हैं, इनपुट कराते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ INT इंटीजर टाइप रहेगा, INT ईयर इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट INT, एक मिनट, SC डॉट नेक्स्ट INT। ओके, हाँ, तो हमने यूज़र से इनपुट करा लिया ईयर यहाँ पे, पर उससे पहले हमें एक मैसेज भी तो देना होगा यूज़र को कि एंटर करो system.out.println,
और यहाँ पे मैं बोलूँगा एंटर क्या हो रहा है, एंटर द ईयर टू चेक फॉर लीप ईयर। ओके, एंटर द ईयर टू चेक फॉर लीप ईयर। तो हमने उस यूज़र से इनपुट करा लिया और इसके अंदर ईयर वेरिएबल के अंदर हमने उसको स्टोर कर दिया। ओके, बहुत बढ़िया। तो फिर आगे चलते हैं हम अपने अप्रोच पे। इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं और चेक कराएंगे कि क्या हमारा ईयर जो है 4 से डिविजिबल है। ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0। हमें जैसे पता है डबल इक्वल्स टू जो ऑपरेटर हमारा ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। ओके, तो ये चेक कराएंगे हम जो ईयर का रिमाइंडर आ रहा है, जो कि हमें 4 मॉडुलस ईयर मॉडुलस 4 जो है वो हमें इस ईयर को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो देगा। तो वो रिमाइंडर अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम डॉट प्रिंटलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैं बोलूँगा ईयर इज़ अ लीप, इट इज़ अ लीप ईयर, इट इज़ अ लीप ईयर। ओके, ठीक है, इट इज़ अ लीप ईयर मैं प्रिंट करा दूँगा। और एल्स कंडीशन के अंदर मैं बोलूँगा एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर मैं बोलूँगा इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। ओके, सिंपल। ये मैं ब्रैकेट्स बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं, पूरे कंपाइल कर लेता हूँ फिर मैं समझाता हूँ आपको एक बार फिर से। तो क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, और यहाँ पे देखते क्या है। तो मैंने यूज़र को एक मैसेज भेजा कि एंटर द ईयर टू चेक फॉर लीप ईयर। ठीक है, यूज़र को मैंने मैसेज डाला कि एंटर द ईयर टू चेक फॉर लीप ईयर। उसने यूज़र ने फिर यहाँ पे एक ईयर भेजा, जैसे सपोज 2020 भेजा उसने। ठीक है, क्या भेजा, 2020। ईयर के अंदर क्या स्टोर हो गया, 2020। ठीक है, हम इफ़ कंडीशन के अंदर आते हैं, हम बोलते हैं ईयर 2020 मॉडुलस 4, जो कि हमको क्या देगा, 0 देगा। ओके, क्योंकि 2020 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 5 20 504। ओके, 5 4 20 505 आएगा शायद। हाँ, 5 4 20, एक मिनट, क्या हो रहा है, 4 5 20 और 0 फिर 5। ठीक है, ठीक है, तो 505 आएगा हमारा। तो मतलब ये पूरा डिविजिबल हो गया और रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। ठीक है, रिमाइंडर हमको 0 मिलेगा। तो जब हम ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2020 को 4 से मतलब उसका मॉडुलस निकालेंगे, तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, जो कि बराबर है इस 0 के। तो अंदर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, आ जाएगा इट इज़ अ लीप ईयर, और यहाँ पे आ जाएगा इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। कंपाइल्ड है हमारा प्रोग्राम और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स यहाँ पे, और हमारी विंडो ओपन हो रही है, ओपन हो गया। एंटर द ईयर टू चेक फॉर लीप ईयर। लेट्स से 2020 हम ईयर लेते हैं और यहाँ पे इट इज़ अ लीप ईयर। सही है, ओके, बहुत बढ़िया। तो हमने कोड किया, आज हमने सीखा ये लीप ईयर को कोड करना जावा के अंदर। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन